जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग आजकल सवाल कर रहे हैं नाम को लेकर कि अपना नाम कैसे चेंज करें या फिर अपना सरनेम मतलब टाइटल कैसे चेंज करें। किसी को पिता का नाम चेंज करना है, पिता का टाइटल चेंज करना है। बहुत सारे चीजें ऐसी हो जाती है जिसके कारण लोगों को नाम चेंज करना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम नरेश कुमार है, अब वो होता क्या है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में नरेश कुमार हो गया, आधार में हो गया, पैन कार्ड में हो गया, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट में हो गया। लेकिन जब वो 20 साल 25 साल 30 साल का होता है तो सोचता है कि अपने नाम के साथ कुछ हेवी सरनेम लगाए, जाति सरनेम लगाए या फिर किसी अलग तरह का सरनेम लगाए, क्योंकि कुमार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सोचते हैं कि मैं नरेश यादव कर लूँ, नरेश राय कर लूँ, नरेश सिंह कर लूँ, नरेश पांडे कर लूँ, या फिर जो भी उनका नाम है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मुस्लिम है, अगर उनका नाम मान लिया कि शहबाज है तो उनका नाम अगर शहबाज अहमद है, शहबाज आलम है, ये सब कॉमन नेम है। बाद में वो चाहता है कि नहीं शहबाज खान कर लूँ, मैं शहबाज अंसारी कर लूँ, शहबाज शेख कर लूँ, शहबाज सिद्दीकी कर लूँ। तो बाद में होता है ऐसा, अपने जातीय लोग नेम लगाना चाहते हैं जो बचपन में नहीं हो पाता है। माँ बाप तो जो नाम लग देते हैं सिंपल जो कॉमन होते हैं, बाद में लोग चाहते हैं कि नहीं थोड़ा हेवी नाम होना चाहिए या फिर मेरा सरनेम ऐसा होना चाहिए जो प्रभाव छोड़े। तो कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना सरनेम कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा नाम ही कैसे चेंज कर सकते हैं। ये आपको संविधान आपको एक बार अधिकार देता है कि आप लीगली रूप से पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं या फिर सरनेम चेंज कर सकते हैं। भले ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, आप किसी भी उम्र में आप अपना नाम को एक बार चेंज कर सकते हैं, अपना सरनेम को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आपको सिंपल भाषा में प्रक्रिया बता देता हूँ, एकदम आसान भाषा में प्रक्रिया बता देता हूँ। अब देखिए, एक ही नाम आपका आधार, पैन, पूरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर, मतलब 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में सारा आपने कर लिया, एक ही तरह का नाम, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट में हर जगह आपका वो नाम दर्ज हो चुका है। अब चाहते हैं कि मैं अपना नाम कैसे चेंज करूं या फिर अपना सरनेम कैसे चेंज करूं कि सारे जगहों पर आसानी से चेंज किया जा सके, चेंज हो जाए, कहीं पर कुछ मुझे सवालों का ज्यादा जवाब देना ना पड़े, या फिर वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आसानी से मेरा ये सारे नाम चेंज हो जाए। तो आपको करना क्या है कि एक एफिडेविट बनवाना है जो नोटरी आपको बना देगा। आपको नोटरी के पास जाना है या फिर किसी भी एडवोकेट के पास जाना, वो बड़ा एडवोकेट हो, छोटा एडवोकेट हो, जूनियर हो, सीनियर हो, उससे मतलब आपको नहीं है। उनको कहना है कि मुझे गैजेट नोटिफिकेशन के लिए एक एफिडेविट बनाना है, मतलब कि नाम चेंज करने के लिए या फिर टाइटल ऐड करने के लिए मुझे एक एफिडेविट बनाना है। तो वो आपको एक एफिडेविट बना देंगे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, वो नोटरी के द्वारा ही बनवा देंगे या फिर खुद भी जाकर नोटिस आप बनवा सकते हो। तो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बनेगा, उसमें क्या है कि सारी चीजें लिखे रहेगी कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, पहले मैं इस नाम से जाना जाता था, मैं आगे इस नाम से अब जाना जाऊंगा, मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ या सरनेम चेंज कर रहा हूँ। वो सारी बातें उसमें आपको टाइप करा देगा, वो नोटरी करवा देगा, या फिर आप एडवोकेट से संपर्क करेंगे तो वो करा देगा। जैसे भी बनवाना चाहते हैं जिस माध्यम से आप बनवा सकते हैं। एक एफिडेविट आपको तैयार करना है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, जिसमें सारी बातें लिखी होती है नाम से संबंधित। तब चलिए एफिडेविट आपका तैयार हो जाता है, सिंपल तैयार हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एडवोकेट बना देगा, कोई भी नोटरी बना देगा, आप कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोई भी बना देगा, बहुत कम खर्च में बन जाता है। स्टाम्प ड्यूटी लगेगा और जो चार्ज नोटरी का होता है वो लगेगा, आपका तैयार हो जाता है। अब ये एफिडेविट आपको बन गया, जो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। अब आगे आपको क्या करना है कि ये आपको एडवर्टाइज देना है 2 अखबारों में। इस आपका जो एफिडेविट बना है इसी के आधार पे ये एडवर्टाइज आपको अखबार वाले दे देंगे। 2 अखबारों में एडवर्टाइज देना है। एक होना चाहिए नेशनल, जो अंग्रेजी लेवल का अखबार होना चाहिए। दूसरा आपका क्षेत्रीय भाषा का अखबार होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ कि आप अगर बंगाल के रहने वाले तो एक आपको अंग्रेजी भाषा में छपवाना पड़ेगा विज्ञापन, दूसरा एक बांग्ला भाषा में। महाराष्ट्र के हैं तो एक मराठी भाषा के अखबार में, एक अंग्रेजी भाषा के अखबार में। आप अगर उड़ीसा का है तो एक उड़िया भाषा के अखबार में, एक अंग्रेजी भाषा के अखबार। मतलब एक अंग्रेजी भाषा में तो चाहिए, आप किसी भी स्टेट के रहने वाला है, एक आपके लोकल भाषा के अखबार में होना चाहिए। अब जिस स्टेट में अपना लोकल भाषा कोई नहीं है प्रमाणित या फिर किसी प्रकार का रजिस्टर्ड भाषा, तो आप हिंदी और अंग्रेजी में छपा सकते हैं। जैसे दिल्ली में, दिल्ली का कोई व्यक्ति है तो उसे एक अंग्रेजी भाषा में छपाना है, एक हिंदी भाषा में छपाना है। बिहार के हैं तो उनको भी एक अंग्रेजी में एक हिंदी में छपा लेंगे, काम चल जाएगा। तो ये 2 अखबार में छपवा लेते हैं। जो वर्गीकृत विज्ञापन में आता है, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा विज्ञापन छपता है, जो आपका एफिडेविट में जो बातें लिखी हुई होती है उसमें से मेन पॉइंट उसमें छपता है। तो 2 अखबार में आपका छपेगा। इसके लिए कुछ अखबार वालों का आपको चार्ज देना पड़ेगा, और हर जगह ऑफिस उनका मिल जाता है, या फिर अखबार के ऑफिस में भी आप जा सकते हैं। जाकर वहां पर आप ये एफिडेविट दिखाएंगे तो आप अगले दिन अखबार में वो आ जाएगा। अब क्या है, वो जो अखबार में विज्ञापन जो छोटा छोटा आएगा आपको, वर्गीकृत विज्ञापन में, क्लासिफाइड विज्ञापन में, जो भी कहिए उसको, उसका आपको कटिंग काट के रख लेना है। दोनों अखबार में जो आएगा उसको कटिंग आपको रख लेना है अपने पास।
अब ये दो प्रूफ आपके पास होगा, एक एफिडेविट, एक दोनों अखबार के कतरन, उसका भी जीरोक्स करा के अपने पास रखेंगे या फिर ओरिजिनल कॉपी भी चिपका के किसी पेज पर आप रख लेंगे। अब क्या है कि इसके आधार पर आपको क्या करना है कि इन दोनों चीजों को लेकर आपको गैजेट नोटिफिकेशन करवाना है। गैजेट पब्लिकेशन बोलिए, गैजेट नोटिफिकेशन बोलिए, ये सरकार का प्रकाशन होता है। जैसे आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का अखबार है। लेकिन सरकार का एक रजिस्टर्ड अखबार निकलता है, ये सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ये नोटिफिकेशन होता है जो सरकार जारी करता है, जो जिसको गैजेट बोला जाता है, गैजेट नोटिफिकेशन। तो उसमें क्या है कि उसमें आपका नाम आना चाहिए। अगर उसमें नाम आपका प्रकाशित हो जाता है तो वो आपका नाम चेंज फाइनल माना जाता है। तो उसके लिए आपको ये एफिडेविट और अखबार के कतरन की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों जब आप तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या है कि गैजेट के लिए अप्लाई करना है। पहले ऑफलाइन होता था, हर जिला में भी होता था, स्टेट लेवल पर भी निकलता है और नेशनल लेवल पर भी निकलता है। आपको क्या करना है कि अपने जिला के जो होता है जिलाधिकारी कार्यालय या फिर डीएम ऑफिस कह दीजिए, उसी के आसपास गैजेट नोटिफिकेशन का ऑफिस होता है या फिर उसी में होता है, तो आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ऑफलाइन प्रक्रिया लगभग ना के बराबर लोग कराते हैं और कराना भी चाहते नहीं है, जाते भी नहीं, उसमें प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको क्या है कि ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं। आपका एफिडेविट तैयार है, अखबार का कतरन तैयार है, तो आपको अब क्या करना है, इनका एक पीडीएफ फाइल तैयार कर ले आप। अब क्या करना है, भारत सरकार के आधिकारिक ई गजेट पोर्टल पर आपको जाना है, egazette.gov.in पर जाए। उसके बाद अप्लाई फॉर गैजेट नोटिफिकेशन पर जाए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो वहां पे अपलोड कर दे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये शपथ पत्र आपको डालना है, अखबार का कतरन डालना है, उसके बाद जो भी चीज आपसे मांगा जा रहा है, अगर आधार मांगा जा रहा है तो आधार अपलोड कर दे, पैन मांगा जा रहा है तो पैन अपलोड कर दे। यही 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड वहां पे करने हैं जो मांगा जाए। वो जब अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वहां पे जो पेमेंट आपसे मांगा जाएगा, जो शुल्क मांगा जाएगा, वो शुल्क आपको जमा करना है। अब शुल्क क्या हो सकता है, वो 3,000 रुपया भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है, 3,500 भी हो सकता है। तो इसी के आसपास 2,500, 3,000, 3,500 के आसपास आपका ये शुल्क हो सकता है। जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का शुल्क कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वो आपको देख लेना है, वहां पर जो वहां पे पेमेंट आपसे मांगेगा वो पेमेंट आपको वहां पे जमा करना है। हालांकि नेशनल गैजेट में निकालेंगे तो और भी ज्यादा उसका पेमेंट होता है, वो पूरे देश भर के लिए निकलता है। तो किसी में भी आपका काम हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाकर वहां पर आप पेमेंट जैसे करेंगे, उसके बाद क्या है, जब सबमिट हो जाएगा तो उसके लिए आपको कुछ हफ्ते कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको क्या है कि आपको चेक करते रहना होता है, उसी पोर्टल पे, उसी साइट पे आपको चेक करते रहना होता है। आप 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हमेशा चेक करते रहे। जब ये प्रकाशित हो जाता है, नोटिफिकेशन प्रकाशन हो जाता है गैजेट का, तो उस लिस्ट में अपना नाम देख ले और क्या है कि उसका प्रिंट डाउनलोड कर ले। अब क्या होता है, उस प्रिंट को आप डाउनलोड कर लेते हैं, ई कॉपी उसे बोला जाता है, ई गैजेट कॉपी बोला जाता है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर आप फिजिकल कॉपी भी इसका ले सकते हैं, मतलब ई गैजेट का जो प्रकाशन होता है उसका कॉपी भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपका ई गैजेट से भी काम चल जाएगा। तो हो गया प्रकाशन। अगर प्रकाशन का कॉपी आपको मिल गया तो सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि इसमें सारा चीज आपका आ जाएगा कि पहले आपका ये नाम था, अब आप इस नाम से जाने जाएंगे। अब क्या है कि कहीं भी आपको जरूरत पड़े, जिस चीज में चेंज करवाना है, जैसे आधार में अब आपका नाम चेंज करवाना है, जो दिक्कत हो रहा था क्योंकि नया कोई प्रूफ ही नहीं बन रहा था, तब ये कॉपी लेकर जाएंगे गैजेट नोटिफिकेशन, सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन का कॉपी देना है और आधार सेंटर पर कहीं पर जाकर आप अप्लाई करेंगे अपना नाम चेंज करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ये अपलोड होगा आपका गैजेट नोटिफिकेशन, आधार में नाम चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से पैन को फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पैन वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वहां से नाम चेंज होकर आ जाएगा इसी गैजेट्स के आधार पर। गैजेट का कॉपी हर जगह लगाना है। इसी प्रकार से बैंक में आप जाएंगे, बैंक में आपको ई केवाईसी का फॉर्म लेना है, वहां पर गैजेट का कॉपी लगा देना है, अब देंगे, वहां भी नाम आपका चेंज हो जाएगा। सिग्नेचर भी चेंज कराना चाहते हैं, सिग्नेचर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका गैजेट नोटिफिकेशन में नाम आ चुका है, मतलब सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम चेंज हो चुका है। इसीलिए उसके आधार पर हर किसी को, जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, सबको नाम चेंज करना पड़ता है। मेन यही होता है आपका प्रूफ। अब बैंक में चेंज करवा लिए, यहाँ तक कि पासपोर्ट में आपको चेंज करवाना है, पासपोर्ट आपका बना हुआ है तो पासपोर्ट के लिए करेक्शन के लिए आप आवेदन करेंगे और वहां भी यही कॉपी लगाएंगे, पासपोर्ट तक में नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका शुरू से लेकर लास्ट तक, अब अगर आपने 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक सारे में चेंज करवाना चाहते हैं, मार्क्स से लेकर सर्टिफिकेट तक, तो आपको थोड़ा दौड़ भाग करना होगा, अपने बोर्ड ऑफिस में जाना होगा, एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में, और वहां आवेदन करना होगा गैजेट के साथ।
तो वो आपको नाम चेंज करके दे देंगे। अब समय क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो तो वो बताएंगे, लेकिन नाम चेंज करके दे देंगे। लेकिन आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराना नहीं चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां आपको कहीं जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार के किसी चीज में आप दे रहे हैं अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट और नाम उसमें पुराना वाला ही है, तो उसमें उसके साथ अगर गैजेट लगा देते हैं तो उसी से आपका काम हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट में चेंज ना भी कराएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको कराने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं भी कराते हैं। आपका नए सारे आधार में हो गया, पैन में हो गया, पासपोर्ट में हो गया, बैंक अकाउंट में हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स में हो गया। और रही सर्टिफिकेट में अगर ना भी होगा ना तो जहां जहां सर्टिफिकेट आपको देना है उसके साथ आपको गैजेट का एक कॉपी लगा देना है। उससे वो समझ जाएंगे कि ये नाम इन्होंने पढ़ाई किया था उस समय दर्ज था, लेकिन इन्होंने नाम चेंज करा लिया हुआ है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका चेंज हो चुका है। तो उसी के आधार पर आपका काम हर जगह होता जाएगा, काम कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन आप चाहते हैं नहीं डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा, तो फिर बोर्ड जाके अप्लाई करेंगे तो वहां भी इसके आधार पर चेंज करके नया सर्टिफिकेट मिलेगा। वहां इसके लिए कुछ शुल्क देना आपको पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल प्रक्रिया है और आपका अधिकार है। आपको बता दूं पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपना सरनेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना चाहते हैं आसानी से तो ये लीगल प्रक्रिया है। मतलब ये लीगल प्रक्रिया है, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन होगा ना तो कल होके आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आपका पहले ये नाम था, आपका पहले ये टाइटल था, अब आपका नाम चेंज कैसे हो गया डॉक्यूमेंट्स पर, आपका सरनेम कैसे चेंज हो गया। तो गैजेट नोटिफिकेशन है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही नाम चेंज करवा लेते हैं जुगाड़ से, पहले के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम था, अभी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, लेकिन कभी ये मैटर फंसता है, कोई दिक्कत होती है तो वहां पे प्रूफ नहीं कर पाते, वहां पे फर्जीवाड़ा का आरोप लग जाता है उन पर कि आप फर्जी तरीका से आपने नाम चेंज किया है, आपने कुछ क्राइम किया है या फिर आपने कुछ गलत किया है तभी आपने नाम चेंज कराया, या फिर बहुत सारे काम उनके रुक जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो अगर लीगल तरीके से आपने करा रखा है तो कहीं भी ऑब्जेक्शन भी होता है, जहां पुराना नाम आ जाता है आपका वहां पर, तो गैजेट नोटिफिकेशन जैसे भी वहां पे आप देते हैं वहां पे उसका कॉपी लगाते हैं, उनको पता चल जाता है कि नहीं इन्होंने लीगल रूप से अपना नाम अब चेंज करवा लिया है। पुराने नाम भी कहीं पर किसी चीज का है तो वहां भी चेंज उनको करना पड़ेगा उस आधार पर। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी है लगभग, लेकिन आपको लगता है कुछ और सवाल पूछना है, कुछ जानना है, कुछ छूट गया है, होता है लंबी वीडियो हो जाती है तो कुछ छूट भी सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, नया टॉपिक है, उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। जैसे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, किसी प्रकार का नया लॉ अपडेट है, या फिर किसी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कानून से संबंधित वीडियो जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं अवेयर करता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ। आप जो सवाल करते हैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।